नमस्कार दोस्तों, फाइनली 2 महीने के बाद फिर से चाइना का लॉकडाउन खुल चुका है और चाइना कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद लोगों का वापस से अपने काम पर और अपने स्पोर्ट्स पर आना वापस शुरू हो गया है। संघाई के अधिकारियों ने भी कहा है 2 महीने कोविड-19 लॉकडाउन के खुलने के बाद चाइना के सबसे बड़े शहर को फिर से खोलना बुधवार से उन्होंने शुरू कर दिया है, जिसने राष्ट्र अर्थव्यवस्था को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अन्य जगहों पर भी बड़ी भीड़ को बनने से रोकने के लिए तैनात पुलिस की निगरानी चालू है और मार्च के अंत के बाद पहली बार दोस्तों कोविड-19 जैसी महामारी फैलाने वाला आज खुद इसकी चपेट में आ चुका है। पूरे देश में इस वायरस ने जो तबाही मचाई है वो पिछले 2 महीने से देखने को चाइना में स्पष्ट रूप से मिल रही है और इस पर चाइना काफ़ी परेशान भी है। वाइस मेयर जोंग मिंग ने घोषणा की कि बुधवार को पूर्ण बस और मेट्रो सेवा बहाल कर दी जाएगी, जैसा कि बाकी चीन के साथ बुनियादी रेल कनेक्शन होगा। स्कूल आंशिक रूप से स्वैच्छिक आधार पर भी फिर से खुलना शुरू हो जाएंगे और शॉपिंग मॉल, सुपरमार्ट, सुविधा स्टोर, मेडिकल स्टोर अपनी पूरी क्षमता के साथ वहां पर फिलहाल 75% से अधिक पर धीरे धीरे फिर से खुलनी शुरू हो जाएंगी। सिनेमा और जिम फिलहाल बंद रहेंगे, लेकिन बाकी सभी ज़रूरतमंद चीज़ों को वापस से खोला जा रहा है। महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया गया है। जोंग ने कहा, शहर बुधवार को काम और जीवन को पूरी तरह से बहाल करने के चरण में प्रवेश करेगा। अप्रैल से जो लगातार रोज के 20,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे थे, उन सब में गिरावट देखते देखते अभी शंघाई ने सोमवार को 29 मामले नए सिर्फ दर्ज किए गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष अधिकारी ली क्योंग को सोमवार की एक बैठक में उन्होंने बताया कि शहर के जितने भी लोग हैं उन्होंने एक काफ़ी बड़े इस मुश्किल को झेलने के बाद सफलता की कीमत पर पहली बार उन्हें जो है वापस से अपने कामों पर लौटने की उम्मीद दिख रही है। अधिकारियों ने चीन की शून्य कोविड रणनीति के तहत एक घुटन भरा शहर व्यापी तालाबंदी लागू की, जिसका उद्देश्य किसी भी संक्रमित व्यक्ति की आवाजाही पर रोक लगाना था। हाई स्कूल के अंतिम 2 वर्षों और मेडिकल स्कूलों के तीसरे वर्ष के लिए स्कूल फिर से खुलेंगे, लेकिन छात्र ये तय कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है या नहीं। अन्य ग्रेड और किंडरगार्टन फिलहाल बंद रहेंगे। संघाई पर्यटन प्राधिकारी ने कहा कि बाहरी पर्यटन स्थल बुधवार से फिर से खुलने लगेंगे। जून के अंत में इंडोर साइटों का अनुसरण किया जाएगा। अन्य प्रांतों के समूह दौरों को फिर से अनुमति दी जाएगी जब शहर ने सभी उच्च और माध्यमिक जोखिम वाले महामारी क्षेत्रों को समाप्त कर दिया है। देश की राजधानी बीजिंग ने मंगलवार को कुछ जिलों में प्रतिबंधों में और ढील दी। शहर ने सीमित लॉकडाउन लगाया, लेकिन शहर के स्तर के पास कुछ भी नहीं। बहुत छोटी प्रकोप में जो कि प्रतीत होता है कि बीजिंग में सोमवार को 18 नए मामले मात्र दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, चाइना में हुए इस लॉकडाउन का असर पूरी दुनिया पर बुरी तरीके से पड़ा है। आप देख सकते हो महंगाइयाँ जो हैं वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो भी ज़रूरी चीज़ें चाइना एक अपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्रीज़ में, उन सभी पर पूरी तरीके से पिछले 2 महीने से रोक लगने की वजह से काफ़ी बड़ा बुरा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिला है। अगर मैं हांगकांग की बात करूं तो अप्रैल में चीन के रिटेल और इंडस्ट्रियल उत्पादन में तेज़ी से गिरावट आई है, क्योंकि देश भर में तालाबंदी ने जितने भी यूज़र्स थे उनको खरीदारी पर रोक लगा दी और कारखानों में सामान बनने पर भी रोक लगा दी गई, जिससे 2022 के लिए चीन के आर्थिक लक्ष्यों में काफ़ी बड़ा धब्बा पड़ा। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा बिक्री 1 साल पहले की तुलना में 11.1% घट गई, जो मार्च 2020 के बाद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह पाया गया। चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रवक्ता फू लिंगहुई ने सोमवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में 4.6% की गिरावट आई है,
जो ज़्यादातर ऑटो सेक्टर से प्रभावित है। अप्रैल में ऑटो की बिक्री एक साल पहले की तुलना में 31.6% गिर गई है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जितने भी कच्चे मटेरियल चाइना एक अपने शहर से दूसरे शहरों में या फिर अपने शहरों में अलग अलग तरीके की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करती थी, उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी। अब वो उस पर दोबारा से काम करना शुरू हो गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव को दूर कर सकती है, धीरे धीरे वापस से स्थिर हो सकती है और सब कुछ पहले जैसा ठीक कर सकती है और स्वास्थ्य विकास बनाए रख सकती है। मार्च में कोविड-19 की एक नई लहर की शुरुआत के बाद से कोविड-19 के प्रति चीन के दृष्टिकोण ने स्थानीय व्यवसायों के संचालन को गंभीर रूप से सीमित कर दिया है। उदाहरण के लिए आधिकारिक आंकड़े अप्रैल में खानपान सेवाओं में 22.7% की कमी दिखाते हैं। द एसोसिएट्स प्रेस के अनुसार शंघाई में रेस्टोरेंट को तालाबंदी के दौरान बंद करना पड़ा, जबकि बीजिंग ने 1 मई से सभी रेस्टोरेंट डाइन इन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ चीनी नेटिजन्स ने सोशल मीडिया पर चीन के कोविड-19 नियमों के कारण होने वाली असुविधाओं के बारे में शिकायत की और छोटे व्यवसायों पर अपनी चिंता भी व्यक्त की। कार के स्पेयर पार्ट और अन्य लॉजिस्टिक मुद्दों जैसी चीज़ों की कमी के बारे में परेशान होकर के कुछ विदेशी निर्माता अपनी प्रोडक्शन लाइन और इन्वेस्टमेंट को चीन से बाहर ले जाने का भी विचार कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि चीन में पूरी तरीके से लॉकडाउन खोलने पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल व्यावसायिक रूप पर जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम चाइना में हो रहे थे, उसके लिए भी अब पोर्ट को वापस से पूरी कैपेसिटी के साथ काम करने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ ही वहाँ के सभी लोगों को अपने फैक्ट्रीज़ में कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने अपने फैक्ट्रियों को और अपने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस से सुचारू करने के लिए परमिशन दे दी गई है। चाइनीज़ ऑफिशियल्स का माने तो ऐसा माना जा रहा है कि 2022 का ये 2 महीने का लॉकडाउन 2020 में हुए कोविड लॉकडाउन से भी ज़्यादा असरदार रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।